गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम बात करते हैं कोल इंडिया की प्राइसेस लगातार क्रैश क्यों कर रही है और ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, यानी क्या बड़ी वजह है जिसकी वजह से शेयर प्राइस लगातार कोल इंडिया की गिरती जा रही है। और अगर हम ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर हैं तो क्या करें, और अगर नया इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हैं तो क्या करें। आइए शुरुआत करते हैं रीज़न से। क्या है रीज़न्स? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न प्राइवेटाइजेशन है। हम अभी तक जानते थे कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी और मोनोपोली थी इसकी। 82% मार्केट शेयर कोल इंडिया के पास था इंडिया में और बहुत बड़ी कंपनी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री परमिशन दे दी है एंट्री करने की। कोल इंडिया को प्राइवेटाइज करने का ऐलान कर दिया है और कोल सेक्टर को भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है। तो जिस दिन न्यूज़ आई थी उस दिन 6% मार्केट शेयर इसका गिर गया था, सिर्फ इसी डर के, क्योंकि हमारे सामने एयर इंडिया का एग्जाम्पल था। एविएशन इंडस्ट्री अगर हम देखें एयर इंडिया, तो जब एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुई तो अब देखिए एयर इंडिया का नाम भी ख़त्म हो गया, यानी वो कंपनी डूब गई। तो इसी डर के मारे अब इसमें लोग पैनिक कर रहे हैं। अभी तक इसमें मोनोपोली थी लेकिन अब मोनोपोली ख़त्म होने वाली है। तो पहली और बड़ी वजह जो थी वो जो है वो प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से शेयर प्राइस गिर रहा है। दूसरी जो वजह है लो डिमांड। हम सब जानते हैं कोरोना क्राइसिस में कोविड-19 के जब सारे लॉकडाउन्स पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेड थे तो सारी फैक्ट्रीज सारी चीज़ें बंद थी। तो उस वक्त डिमांड कम थी सप्लाई के मुकाबले में। तो जब डिमांड कम होगी तो इसलिए कंपनी ज़्यादा इम्पैक्टेड होगी, इसलिए उसके फाइनेंशियल जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उस वो भी ख़राब आए हैं, इसलिए उसका शेयर प्राइसेस गिर रही है। ठीक है। और हम तीसरा जो रीज़न है वो है लो प्रोडक्शन का। तो जहाँ एक तरफ डिमांड कम है वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी कम हुआ है, यानी ऑफ टेक भी कम हुआ है, प्रोडक्शन भी कम हुआ है। ऑफ टेक क्या होता है? ऑफ टेक होता है यानी कोल को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना। तो एक्सट्रैक्शन भी कम हुआ है और वहाँ एक्सट्रैक्शन के बाद जब वेयर हाउस में स्टोर होता है तो वहाँ से जो डिस्पोज यानी वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी कंपनीज़ में फैक्ट्रीज़ में, तो वो भी कम हुआ है। तो प्रोडक्शन और ऑफ टेक नीचे होने की वजह से इसका यानी इसका इन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है इसके फाइनेंशियल्स को। ठीक है। और चौथा जो रीज़न है वो रीज़न है एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज़। अब हम सब जानते हैं ये बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ इस ज़माने में है, यानी एनवायरमेंटल इशू। यानी अब आज का ज़माना जो क्लीन एनर्जी का ज़माना है, अब लोग क्लीन एनर्जी यानी विंड एनर्जी, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर प्लांट यानी वाटर एनर्जी, इन सब को प्रेफरेंस दे रहे हैं। कोल है, गैस है, इन सब से पॉल्यूशन होता है, बहुत बड़ा इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इसलिए इसके बड़े इश्यूज़ हैं। ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है और सारी चीज़ें यानी इन्वायरमेंट को बहुत हार्मफुल है। तो और सोशल इश्यूज़ में हम सब अक्सर जानते हैं कि इसके खिलाफ बहुत सारी एनजीओज़ हमेशा अगेंस्ट रहती हैं। अभी भी अगर कोल इंडिया की अगर बात करें तो कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है सीसीएल, उसके उसने क्या किया, उसने जो उसका माइन थी, कोल माइन थी, उसको जो एस्टिमेटेड यानी एक तरीके से परमिसिबल जो माइनिंग एरिया था वो उससे आगे बढ़ गया, जिसके वजह से इस पर पेनल्टी 13,000 करोड़ की अराउंड पेनल्टी है। तो ये सारे इश्यूज़ के चलते कोल इंडिया का प्राइस भी क्रैश होता है। और पांचवा और जो सबसे बड़ा जो एक रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है, वो स्टैग्नेंट ग्रोथ है। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू आप देखेंगे लगातार, यानी 2016 तक तो रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक। और सेम ऐसी केस है प्रॉफिट का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। लेकिन आप 16 के बाद अगर आप देखेंगे 2014, 15, 16, ये तीनों गोल्डन एज कह सकते हैं कोल इंडिया का। इसीलिए इस ज़माने में इसकी प्राइस भी अगर आप देखेंगे, यानी ये तो आप रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का चार्ट है, और शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 450 पे। और तब से आप देखेंगे 2016 के अराउंड से ये लगातार डाउन ट्रेंड में है, यानी 450 से शेयर प्राइस का गिरते 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 आज ये हो गया है अराउंड 110 रुपये पे। तो आप ये देखेंगे कि इसके फाइनेंशियल का काफ़ी इम्पैक्ट है, यानी परफॉर्मेंस का काफ़ी इम्पैक्ट है शेयर प्राइस पर। अब हम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, यानी अगर हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट करना ये सही टाइम है कि नहीं, क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है। और अगर हम पहले से इन्वेस्टेड हैं और ये हमने अगर ख़रीद रखा है 450 के प्राइस पे या 350 के प्राइस पे, तो हम क्या करें इस सिचुएशन में। तो इसमें अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो आप ये इसको डेट फ्री कंपनी आप पाएंगे, यानी 5-6 साल से
कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है, अराउंड 10% अगर देखेंगे, बल्कि अब प्राइस गिर गया है तो डिविडेंड यील्ड अब 12-15% के हिसाब से हो गई होगी। और लेकिन अगर एक चीज़ जो नेगेटिव है कंपनी के लिए, वो है लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो अगर हम बात करें हमें करना क्या चाहिए, अगर आपको डिविडेंड पसंद है, यानी आप अगर ये चाहते हैं जिस तरह, क्योंकि 10% की डिविडेंड यील्ड है, यानी इतना इतना इंटरेस्ट, यानी इतना रिटर्न तो अगर देखेंगे तो एफडी में भी नहीं होता है ना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एक सेफ आपको मतलब रेगुलर इनकम मिलती रहे ईयरली बेसिस पे, तो आप उतना पैसा जो आप खो दें तो आपको अफसोस ना हो, वो पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप पहले से अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो अगर आप देखें कि आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट पे भी आप इससे निकल सकते हैं। यानी अगर हम देखें किसी ने शेयर प्राइस अगर 350 रुपीज़ पे ख़रीदा था 2016 के अराउंड में, 2015-16 में, और अगर हम पिछले 10 साल का डिविडेंड अगर हम गिनते हैं, पिछले यानी 2011 से लेकर 2020 तक, तो अराउंड 160 रुपीज़ पर शेयर आया है। यानी अगर 400 का प्राइस भी अगर किसी ने ख़रीदा है तो उसने 160 रुपीज़ पर शेयर उसने डिविडेंड कमा लिया है, लेकिन फिर भी वो लॉस में है। तो लॉस में रहने से अगर कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अपनी आप ये कैपिटल कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये आप देख लीजिए, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, सिर्फ उतना अमाउंट जितना आपको, यानी हो सकता है जिस तरह आज ये 450 से 110 रुपये के प्राइस पर आ गया है, तो हो सकता है आगे चल के 50 रुपये पर भी हो जाए। तो आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना पैसा खोने पे आपको अफसोस ना हो। ठीक है, और अगर आप इससे दूरी रहना चाहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है और सारे पब्लिसिटी अंडरटेकिंग्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और आप इस पैसे को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद है ये वीडियो आपका काम का होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके काम की हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और अपनी क्वेरीज हम और अपने सजेशन हमें कमेंट्स में लिख के फॉरवर्ड करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।